इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडलिप सिरप के यूजेस के बारे में। संक्षेप से चर्चा करेंगे हम इस सिरप के बारे में। इसके अलावा हम इस सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो बताएंगे, इसके लाभ बताएंगे, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो बताएंगे, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कौन सी समस्या होने पर इसको यूज़ किया जाता है। पूरी और सही जानकारी आपको इसके बारे में आज मिलने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि देखो, हम इस सिरप के बारे में आपको एक जानकारी दे रहे हैं और वो भी एक सच्ची जानकारी। कोई हम इस सिरप की झूठी तारीफ नहीं करने वाले हैं और ना ही हमने किसी कंपनी या ब्रांड से इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने कोई पैसा लिया है, ना ही कोई प्रमोशन चार्ज लिया है। हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपने चैनल पर फ्री में पूरी और सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस सिरप की जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। तो अगर आप क्या लीवर की बीमारी के कारण भूख लगने की समस्या से पीड़ित हैं तो ये दवा आपकी मदद कर सकती है, जिसका नाम है एडलिप सिरप। एडलिप सिरप न केवल लीवर की बीमारी के कारण भूख न लगने की समस्या से लेकर लीवर की कई तरीके की समस्याओं में विशेष रूप से सहायक है, बल्कि एनोरेक्सिया का भी इलाज कर सही तरीके से ये करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडलिप सिरप के उपयोग का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता या न्यूनतम थोड़े बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, जो हम वीडियो में आगे आपको बता देंगे, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवा है और इसमें प्राकृतिक अर्क का संयोजन होता है। बस यही नहीं, एडलिप सिरप के कई अन्य उपयोग और लाभ भी हैं, साथ साथ इसके दुष्प्रभाव भी हैं। इनके बारे में जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने इस वीडियो में सिरप के बारे में लगभग सभी जानकारी को कवर किया है, ताकि आपको एडलिप सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। तो आइए आपको बता देते हैं इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर एंड्रोग्राफिस पेनिकुलता, पिक्रोरिजा क्रुआ, एक्टिलिस्टा अल्वा, फाइलेंथस निरूरी, टेफ्रोसिया पुरपुरिया, ट्रिकटू होता है। अब बात कर लेते हैं एडलिप सिरप के उपयोग के बारे में। तो एडलिप सिरप का उपयोग लीवर की बीमारी के कारण भूख न लगने की समस्या का समाधान के लिए किया जाता है। एडलिप सिरप का प्रयोग एनोरेक्सिया का इलाज के लिए भी किया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस का इलाज के लिए भी सिरप का उपयोग किया जाता है। ड्रग प्रेरित या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का इलाज के लिए भी उपयोग किया जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी मलेरिया दवाओं से होने वाले हेपेटॉक्सिसिटी का इलाज करने के लिए इसे उपयोग माना जाता है। यकृत या पित्ताशय की कार्य करने की क्षमता को खराब करने वाले सभी समस्याओं का इलाज के लिए भी इसको उपयोग में लाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के फायदे के बारे में, बेनिफिट के बारे में। तो एडलिप सिरप एक आयुर्वेदिक दवा है जो प्राकृतिक अवयवों से बनी है। इसका लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एडलिप सिरप लीवर की बीमारी के कारण भूख न लगने की समस्या का समाधान करने में फायदेमंद होता है। बात कर लेते हैं कि जो भी रोगी इसको यूज कर रहे हैं तो उनको इसको यूज करने के बाद, सेवन करने के बाद कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एडलिप सिरप के अधिकांश दुष्प्रभाव मामूली से होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ समायोजित होता है वैसे वैसे ये समाप्त हो जाते हैं। यह यदि वह दुष्प्रभाव दूर नहीं होते हैं या उनके बारे में चिंतित हैं तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। एडलिप सिरप के वैसे जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं, कि जैसे मुंह का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, फटी जीभ, क्रैक्ड टॉक और गले के अंदर जलन हो सकती है, मतली हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो इसको पीना आप तुरंत बंद कर दें और जिन डॉक्टर ने आपको ये दिया है उनको बताएं कि हमें इसको लेने के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है डॉक्टर कोई दूसरा सिरप या कोई दूसरी दवाई आपको यूज़ करने के लिए दे देंगे। और आपको बता दें कि कभी भी इस सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना परचेज़ करके इस्तेमाल ना करें। अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चे लोग या कोई भी महिलाएं इसको यूज़ करते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं या जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, वो यूज़ कर सकते हैं, तो उनको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बता देते हैं कि एडलिप सिरप को यूज़ कैसे करना होता है। तो एडलिप सिरप की खुराक पूरी तरीके से आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और आपकी बीमारी पर, जो बीमारी है आपकी कितनी बड़ी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपकी कंडीशन कैसी है, आप हेल्दी कितने हैं, ये सब देखने के बाद डॉक्टर डोज बताते हैं कि ये आपको कैसे लेना है। इसी प्रकार से डॉक्टर जैसे आपको इसके डोज बताएं, आपको उसी प्रकार से इसका डोज लेना है। वयस्कों के लिए वैसे हम बता देते हैं, नॉर्मली खुराक का डोज जो है वैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। वयस्कों के लिए सामान्य खुराक दिन में 2 बार 2 चम्मच होती है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यही खुराक प्रतिदिन 1 चम्मच है, जबकि 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए खुराक प्रतिदिन 2 बार 1-1 चम्मच दी जाती है, सुबह शाम खाने के बाद। हमेशा वैसे खाने के बाद ही लेना है, सिरप को खाली पेट कभी नहीं लेना है। हालाँकि और
बाकी अपने चिकित्सक से उचित परामर्श के बिना इस दवाई की सलाह नहीं दी जाती है। एडलिप सिरप केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके लिए एक योग्य चिकित्सक द्वारा इसकी सिफारिश की गई हो। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी अपने मन से इसको परचेज़ करके नहीं यूज़ करना है। हमेशा जो है डॉक्टर के सलाह पर, डॉक्टर के इंडिकेशन पर ही इसको यूज़ करना है। अपने मन से कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है। तो हम बता दें कि एडलिप सिरप के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। साथ ही हमने एडलिप सिरप के फ़ायदे, उपयोग, सामग्री, दुष्प्रभाव, नुकसान, एडलिप सिरप का उपयोग करने का सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो ऊपर की सभी जानकारी जो है इंटरनेट पर कई स्रोतों से मिले विवरण के अनुसार हैं। हम इस उत्पाद की प्रभावशीलता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम निर्माता नहीं हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी प्रमाणित पेशेवर या चिकित्सक की सलाह के बिना एडलिप सिरप या किसी अन्य उत्पाद का उपयोग ना करें। अब इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग कि एडलिप सिरप का उपयोग क्या है। तो उन सवालों के हम थोड़े से जवाब आपको दे देते हैं कि एडलिप सिरप का उपयोग क्या होता है। तो एडलिप सिरप का मुख्य उपयोग वायरल हेपेटाइटिस, नशीली दवाओं से प्रेरित या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का इलाज करना होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एडलिप सिरप आयुर्वेदिक है? तो हाँ, एडलिप सिरप आयुर्वेदिक है और इसके अवयव एंडोग्राफिक्स पैनिकुलता, पिक्रोरेजा कुर्वा, एक्ट्रिवा अल्वा, फाइलेंथस निरोरी, जो हमने पहले भी बताए, टेफ्रोसिसिया पर्पुरिया और तिरकटु हैं। एडलिप, अब कुछ एक सवाल आता है कि एडलिप सिरप के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो वो भी हम आपको बता चुके हैं कि एडलिप सिरप के साइड इफ़ेक्ट में शामिल है मुँह का सूखना, फटी जीभ, गले के अंदर जलन और मतली जैसा अगर मन होता है, तो इसको जो है यूज़ ना करें। एडलिप सिरप की सामग्री क्या है? वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब डिस्क्लेमर के बारे में बात करें तो देखो, इस वीडियो में दी गई जो जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। हमें कोई इनकम नहीं करनी है। हमने शुरू में बताया कि हमें कोई प्रमोशन नहीं करना है। हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हम इसके द्वारा एडलिप सिरप या किसी अन्य ब्रांड के उपयोग को बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं। हम प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से एडलिप सिरप या फिर किसी भी ब्रांड में कोई उत्पाद से संबंधित नहीं है। इन उत्पादन का इस्तेमाल करना किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो एडलिप सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अपने विशेषज्ञ या चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। और हम अपने चैनल पर पूरी सटीक और विशेषज्ञ समीक्षित कंटेंट प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह हम कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कि हमने जिसके बारे में बताया वो सामग्री की पूर्णता, सटीकता या विश्वसनीयता के लिए हम सभी जिम्मेदारी और दायित्व को अस्वीकार करते हैं। हमारे चैनल पर सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इनमें सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जा सकता है। किसी भी जानकारी और उसके बाद की कार्रवाई या निष्क्रियता पर निर्भरता पूरी तरीके से उपयोगकर्ता के जोखिम पर है और हम इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। प्लेटफॉर्म पर सामग्री को पेशेवर और योग्य चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दवाओं, परीक्षणों और या बीमारियों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपने चिकित्सक से संपर्क करें। हम अपने चैनल पर ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी अच्छी जानकारी पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम आपसे मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।